नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करने वाले हैं 25 जनवरी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है उसकी। और आज अपन साथियों इसके अंतर्गत 5 या 10 प्रश्न जो हैं वो स्टैटिक जीके के भी रखेंगे, जो कि राजस्थान ज्योग्राफी के होंगे, और योजनाओं से संबंधित जो कि प्रश्न अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो कुल साथियों अपन 40 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे बहुत ही कम समय में। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कौन से जिले में 24 जनवरी 2023 को कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया है। देखिएगा साथियों, कृषि महोत्सव का जो शुभारंभ है वो राजस्थान के कोटा जिले के अंतर्गत इन्होंने यहाँ पर जो है कृषि महोत्सव का जो कि शुभारंभ किया था। किसके द्वारा किया गया था साथियों? ये शुभारंभ किया गया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। ठीक है, और ये कोटा से साथियों सांसद भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, कौन है कोटा से? ये सांसद भी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और बात करें साथियों अपन कृषि महोत्सव, तो आपको हाड़ौती क्षेत्र भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो हाड़ौती क्षेत्र भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हाड़ौती क्षेत्र के किस जिले में, तो ये कोटा जिले के अंतर्गत किया गया था। और साथियों हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, कोटा, बारां और झालावाड़। ठीक है, और एक आता है साथियों बूंदी। ठीक है, ये जो चारों ही जिले हैं ये हाड़ौती के अंतर्गत आते हैं। और देखिए अपन बूंदी की बात करें साथियों, तो हाल ही के अंतर्गत जो मेज नदी है साथियों बूंदी के अंतर्गत, उस पर जो है पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में 24 जनवरी 2023 को 5G लॉन्च करने वाला राजस्थान का जो छठा जिला है वो कौन सा है? देखिएगा, अब अपन बात करें राजस्थान के 5G लॉन्च करने वाले राजस्थान के छठे जिले की, तो वो भी है साथियों कोटा जिला है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो देखिएगा साथियों, इसकी शुरुआत की जाती है लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है साथियों? तो वो आपके हैं ओम बिरला जी के द्वारा ही इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओम बिरला, जो कि इन्होंने ही कोटा जिले के अंतर्गत किसकी शुरुआत करी थी? 5G सेवा की शुरुआत करी थी। इससे पहले साथियों जयपुर, जोधपुर व उदयपुर के अंतर्गत टेक्नो हब के माध्यम से सीएम अशोक गहलोत ने शुभारंभ कर चुके हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना। उदयपुर एक और है साथियों राजसमंद, जो सर्वप्रथम जो है टेस्टिंग कहाँ से की गई थी? राजसमंद के नाथ द्वारा से इसकी जो है टेस्टिंग की गई थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाथ द्वारा जो एक जगह थी वहां से की गई थी। और साथियों जो जियो कंपनी है, जियो के जो चेयरमैन है वो कौन है साथियों? तो वो है आपके आकाश अंबानी। ये भी आपको ध्यान में रखना। आकाश अंबानी इसके क्या है? चेयरमैन है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना। और आगामी जो जिले हैं साथियों फरवरी के अंतर्गत जो है कौन से जिलों के अंतर्गत इस सेवा की शुरुआत की जाएगी? तो देखिएगा, एक तो है बीकानेर, देखिए एक तो है बीकानेर और एक है अजमेर के अंतर्गत यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। और भी साथियों जिले हैं उनके अंतर भी ये शुरुआत की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए, पहले अपन इसकी जो है साथियों व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। देखिए, राजस्थान के कोटा जिले में लोकसभा अध्यक्ष जो कि श्री ओम बिरला के द्वारा 24 जनवरी 2023 को रिलायंस जियो 5G की सेवा जो कि लॉन्च की गई है। इससे पहले राजस्थान की 5 जिलों में जैसे राजसमंद, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और एक है बीकानेर में जो है जियो की सेवा लॉन्च हो चुकी है। यानी कि अभी बीकानेर में नहीं हुई है, तो बीकानेर में साथियों अगले जो महीने हैं उसके अंतर्गत की जाएगी। ठीक है, आगामी कुछ महीनों में अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, सीकर और श्री गंगानगर में जो है 5G की सेवा की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, हम हर प्रश्न की व्याख्या सही सॉल्यूशन करेंगे। आप देखिए आगे के सामने अगला जो प्रश्न है वो है, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना निम्न में से किस वर्ष में शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना की बात करें तो साथियों ये वर्ष 2019 के अंतर्गत शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में राजस्थान के कौन से जिले के रोडवेज डिपो प्रबंधन में चाय कॉफी की जगह देसी राबड़ी नवाचार की इन्होंने पहल की है? तो यानी कि इन्होंने पहल की है किसकी जगह पर? चाय कॉफी की जगह गर्मा गर्म जो देसी राबड़ी है उसका नवाचार की पहल साथियों जोधपुर जिले के अंतर्गत की गई है। किसके द्वारा साथियों? रोडवेज डिपो प्रबंधन ने ये काम किया है। ठीक है, तो अच्छा काम किया है इन्होंने। अब देखिएगा, हाल ही में IIM उदयपुर राजस्थान सरकार के सहयोग से एक्सपेरिमेंटल जो लैब है साथियों वो किस जिले में स्थापित करेगी? एक्सपेरिमेंटल जो लैब है ये IIM उदयपुर के सहयोग से उदयपुर जयपुर जिले के अंतर्गत इसकी शुरुआत की जाएगी। यानी कि यहाँ पर ये स्थापित की जाएगी। इसकी व्याख्या अपन देखते हैं। देखिएगा, जयपुर में IIM जो उदयपुर है एक्सपेरिमेंटल लैब की अपन बात करें तो देखिए राजस्थान सरकार के सहयोग से जयपुर जिले में IIM
ये ध्यान रखना, IIM जो कहाँ पर है साथियों, ये उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, उदयपुर के अंतर स्थित है। और वो कौन सी लैब है, तो एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित होगी। और यह लैब साथियों HCM रीपा जयपुर में 4000 वर्ग फीट के भवन में स्थापित की जाएगी। कितने वर्ग फीट में साथियों, 4000 वर्ग फीट के जो भवन है उसके अंतर्गत स्थापित की जाएगी। याद रखिएगा कि 1.5 करोड़ रुपए के तौर से तैयार होने वाली ये लैब देश की पहली ऐसी लैब होगी जहां पर विशेषज्ञ मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रियाओं का विज्ञापन से संबंधित क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखिए साथियों, IIM उदयपुर जो एक्सपेरिमेंटल लैब का उद्देश्य क्या है, तो इस लैब का उद्देश्य है कि लोगों की सोच का पता लगा करके सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं मित्रों, उसको धरातल पर लाना ही इसका मेन पर्पज रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे की। देखिए, राजस्थान सरकार की इस समस्या के समाधान के लिए यह एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित करवा रही है, ताकि संबंधित योजनाओं को लागू होने के बाद क्या हो, वो फेल नहीं हो। यानी कि जो योजना यहाँ पर लागू हो जाए वो लागू होने के बाद भी फेल नहीं हो। ठीक है, क्योंकि कई कई योजनाएं ऐसी होती हैं साथियों जो लागू होने के बाद भी वो फेल हो जाती है, सक्षम नहीं होती, यानी कि सक्सेसफुल जो लागू है वो नहीं हो पाती है। अब देखिए, IIM लैब का जो संचालन है साथियों एम्स यानी कि जोधपुर व IIT जोधपुर के साथ यहाँ पर करेगा। और जयपुर में जो IIM उदयपुर एक्सपेरिमेंटल लैब का उद्घाटन आगामी अप्रैल माह तक संभव है। यानी कि अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ, संभावना यानी कि योजना ही बनाई गई है कि IIM उदयपुर जो एक्सपेरिमेंटल लैब का उद्घाटन साथियों जयपुर में किया जाएगा और यह आगामी अप्रैल माह तक ही संभावित। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए, हाल ही में जयपुर मेट्रो ने फेज 1C और फेज 1D के निर्माण के लिए किसके साथ इन्होंने MOU किया है, तो देखिएगा साथियों, इन्होंने दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के साथ इन्होंने MOU किया है। किसके साथ, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा। अब राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन जो नीति है ये कब प्रारंभ की गई थी, तो देखिएगा साथियों, ये प्रारंभ की जाती है 17 दिसंबर 2019 को। ठीक है, ध्यान में रखना कब की जाती है, 17 दिसंबर 2019 को ये प्रारंभ की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है साथियों, ये वीडियो एग्जाम के 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब राजस्थान जन आधार योजना की जो मुख्यमंत्री द्वारा किस बजट भाषण में इसकी घोषणा हुई थी, यानी कि मुख्यमंत्री जी ने किस बजट भाषण के अंतर्गत इस योजना की जो है वो घोषणा करते हैं, तो वो करते हैं साथियों 2019-20 का जो बजट था उसके अंतर्गत वो इसकी क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि देखिए इसकी जो व्याख्या क्या है, व्याख्या की अगर अपन बात करें साथियों इस योजना के बारे में, तो 1 सितंबर 2019 को भामाशाह कार्ड, यानी कि यहाँ पर देखिए साथियों भामाशाह कार्ड जो है उसका नाम बदल करके जन आधार कार्ड योजना रखा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। पहले इसका नाम क्या था साथियों, भामाशाह कार्ड इसका नाम था, इसका नाम रखा है इन्होंने जन आधार कार्ड योजना। और 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान में जन आधार योजना जो है 2019 का शुभारंभ किया गया था। 18 दिसंबर डेट याद रखना साथियों, क्योंकि ये डेट ही एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, RS जैसे एग्जाम में भी इस डेट को पूछा जा चुका है, तो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा साथियों 1 अप्रैल 2020 से राजस्थान में जन आधार कार्ड है जो लागू हुआ है। 1 अप्रैल 2020 से राजस्थान में जन आधार कार्ड जो है लागू हुआ है। अब देखिए साथियों लागू कब हुआ था, क्योंकि लागू का जो डेट है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये हुआ है साथियों 1 अप्रैल 2020 से इसे लागू किया गया है। किसको, जन आधार कार्ड को। ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि आपसे जो है लागू वाली डेट भी आपसे पूछ सकता है, जन आधार कार्ड। ठीक है, ये ध्यान में रखना। देखिए इसके अंतर्गत क्या होगा साथियों, जो नामित परिवार यानी कि जिन जिन भी परिवारों को ये जन आधार कार्ड दिया गया है उनको 10 अंकीय जो परिवार पहचान संख्या प्रदान की जा रही है। 10 अंकीय, ठीक है, 10 अंकों वाली जो परिवार पहचान संख्या है वो प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में देश का पहला गो IVF सेंटर कहाँ है जिसमें भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी की मदद से 37 गायें जो है सेरोगेट मदर बनी है, तो वो है साथियों पाली। ठीक है, पाली के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। देखिएगा साथियों राजस्थान में जो सर्वाधिक गोवंश है वो उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। और न्यूनतम गोवंश की बात करें तो वो साथियों धौलपुर में है, जबकि राजस्थान जो है देश में गायों के मामले में 6वें स्थान पर है। किस में है, 6ठे स्थान पर है गायों। अब देखिए आगे का जो प्रश्न है वो देखिएगा मित्रों कि हाल ही में राजस्थान में मैदान पर चोटिल होने वाले खिलाड़ियों को मैदान पर वापसी के लिए अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट का जो है किस संस्थान के साथ है MOU हुआ है। किस संस्थान के साथ साथियों MOU हुआ है, तो देखिएगा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के साथ ये MOU हुआ है। और राजस्थान क्रीड़ा परिषद की जो साथियों अध्यक्ष कौन है, राजस्थान क्रीड़ा परिषद की जो अध्यक्ष है वो कौन है साथियों, तो वो है कृष्णा पूनिया। ये ध्यान में रखना, कृष्णा पूनिया। ठीक है,
और ये कौन है साथियों? कृष्णा पूनिया, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष, वर्तमान ये विधायक है, या अभी आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान क्या है, ये विधायक है। और ये खेल से संबंधित है, इसीलिए इसको क्या बनाया गया है? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में प्रभा खेतान फाउंडेशन के सहयोग से राजस्थान में कहाँ पर गांधी साहित्य एवं दर्शन कॉर्नर का जो है उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है साथियों राजकीय महाविद्यालय सरदार सर चूरू के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने वर्ष 2022 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल कितने इन्होंने मेडल जीते हैं? तो 181 मेडल इनके द्वारा जीता गया है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में शहीद वीर सैनिक मेजर शैतान सिंह तथा मेजर पीरू सिंह शेखावत के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम रखा गया, उन्हें किस शौर्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो देखिएगा, उनको परमवीर शौर्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, और इन दोनों के नाम पर ही यहाँ पर द्वीप का नाम रखा जाएगा, कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, देखिए, हाल ही में त्रिविज्ञा चौधरी ने नागौर में आयोजित राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता यानी कि अंडर 14 के अंतर्गत भाग लेकर उन्होंने 10 मीटर शूटिंग में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो उन्होंने किया है साथियों रजत पदक की अगर अपन बात करें तो ये इन्होंने अपने नाम किया है। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वो है आपके सामने कि हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर की जो पुस्तक है उसका नाम है साथियों जादूनामा, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? कौन सी पुस्तक है साथियों जावेद अख्तर की? वो है जादूनामा की अगर अपन बात करें तो ये किसकी पुस्तक है साथियों? तो ये है जावेद अख्तर। ये ध्यान में रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो विमोचन है साथियों वो किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, अपन विमोचन की बात करें तो इसका विमोचन करते हैं साथियों आपके राज्यपाल। कौन है? तो राज्यपाल है कलराज मिश्र। ठीक है, राज्यपाल करते हैं और राज्यपाल है आपके कलराज मिश्र। ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुस्तकों से रिलेटेड साथियों खूब सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब देखिए साथियों, कलराज मिश्र ने एक पुस्तक का और इन्होंने लोकार्पण किया था, उसका नाम था एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स जो कि किसकी पुस्तक थी साथियों? ये थी प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम मोदी की ये पुस्तक थी। इनका भी जो लोकार्पण है वो किसके द्वारा किया गया था? कलराज मिश्र के द्वारा। ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा कब से कब तक चलाया जाएगा? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा कब से कब तक चलाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा मित्रों, ये 21 से लेकर के 28 जनवरी 2023 तक चलाया जाएगा। अब बात करते हैं अपन कि ये कहाँ पर चलाया जाएगा। तो ध्यान रखना मित्रों, ये भारत व पाक सीमा पर चलाया जाएगा। कहाँ पर? भारत व पाक सीमा पर ये जो है वो चलाया जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना साथियों, ये बीएसएफ की निगरानी में चलाया जाएगा। किसकी निगरानी में चलाया जाएगा? ये बीएसएफ की निगरानी के अंतर्गत ये चलाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए, हाल ही में दिव्यांगजनों को सेवाएं एवं सुविधाएं देने के उद्देश्य से राज्य में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र का किस विभाग के साथ जो है वो एमओयू हुआ है? तो वो हुआ है साथियों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ इसका एमओयू किया गया है। ठीक है, अब देखिए इस विभाग के जो मंत्री हैं साथियों वो कौन है? तो वो है साथियों टीकाराम जूली, क्योंकि ये आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। तो इसका क्या है? ठीक है, मंत्री है कौन? टीकाराम जूली। जो स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री कौन है साथियों वो है प्रसादी लाल मीणा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रसादी लाल मीणा जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रसादी लाल मीणा ने प्लेटिनम जुबली वहां पर क्या होगा सेलिब्रेशन होगा, उसका पोस्टर का विमोचन किसने किया है? प्रसादी लाल मीणा ने किया है। ठीक है, अगला देखिएगा, साहित्य मंडल श्री नाथ द्वारा की ओर से डॉक्टर आशा शर्मा को साहित्य कुसुमार सम्मान प्रदान किया गया है। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध साथियों जयपुर जिले से है। ठीक है, अगर अपन बात करें साथियों 32वां जो बिहारी पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? 32वां बिहारी पुरस्कार की अगर अपन बात करें तो देखिए साथियों 32वां जो बिहारी पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है साथियों माधव हाडा को। किसको दिया गया है? माधव हाडा को ये पुरस्कार दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। और इनकी जो साथियों किस कृति थी और वो किस कृति के मामले में इसको दिया गया है? तो वो है साथियों पचरंग चोला पहन सकेरी। पचरंग चोला पहन सखीरी जो है इनकी वो थी कृति, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के लिए इनको ये जो 32वां पुरस्कार है वो 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए साथियों, अगला जो प्रश्न है वो है आपके सामने नेक्स्ट है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो वो है 10.41%। विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा।
और भारत का जो राजस्थान का क्षेत्रफल कुल कितना है तो 3,43,42,39 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिएगा साथियों, राजस्थान की जो ग्लोब के अंतर्गत जो राजस्थान की स्थिति है वो क्या है। तो ग्लोब में साथियों राजस्थान की स्थिति है, क्योंकि राजस्थान जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर अपन बात करें साथियों अक्षांशीय दृष्टि से, देखिए अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान जो है वो किस दिशा के अंदर स्थित है। तो ये साथियों अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान जो है उत्तरी अक्षांश के अंदर ये स्थित है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश में ये क्या है, स्थित है। अगर अपन बात करें देशांतरीय स्थिति से, देशांतरीय स्थिति से, तो ये है साथियों पूर्वी गोलार्ध के अंदर ये स्थित है, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध और अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर गोलार्ध लिख लेना, मैं अक्षांश लिख दिया। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगर अपन साथियों भारत के संदर्भ में देखें, देखिए भारत के संदर्भ की अगर अपन बात करें, भारत के संदर्भ की अगर अपन बात करें तो साथियों ये उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है, ये भी ध्यान में रखना। उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर ये स्थित है, किसके, भारत में, भारत के संदर्भ में, ठीक है। चलिए अब आगे अपन इसकी बात करते हैं। देखिएगा ये आपके सामने साथियों इसका जो मैप है, देखिए यानी कि राजस्थान की, देखिएगा राजस्थान की जो चौड़ाई है साथियों, देखिए राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। लेकिन पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर कितनी है, 869 ये किलोमीटर है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, 869 किलोमीटर। अगर अपन बात करें उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई की, तो उत्तर से जो दक्षिण की है वो है साथियों 826, है ना, कितनी है, 826। देखिए ये रही 826 किलोमीटर, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं पहले इसके अक्षांश विस्तार की। तो उत्तरी अक्षांश कौन सा है इनका, 23 डिग्री से 23 डिग्री, देखिएगा 23 डिग्री 3 मिनट से ये 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में ये स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना उत्तरी अक्षांश की अगर अपन बात करें। अब बात करते हैं साथ इसके पूर्वी देशांतर की। पूर्वी देशांतर जो देखिएगा 69 डिग्री से लेकर के 69 डिग्री से 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में अपना राजस्थान जो है वो स्थित है, ठीक है। ये रही बात इसके अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे। साथ ही यहाँ से राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से, कहाँ कहाँ से, एक तो है आपका डूंगरपुर और एक जिला है साथियों बांसवाड़ा। यहाँ से होकर के एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है साथियों कर्क रेखा, और वो कितने डिग्री है तो साथियों वो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, यानी कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक है। अगर बात करें अपन उत्तरतम बिंदु की, देखिए राजस्थान का जो उत्तरतम बिंदु है साथियों वो कौन सा है, तो वो है कोणागांव। और कोणागांव कहाँ पर स्थित है, तो ये श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि आपका एक प्रश्न यहाँ से 100% बनेगा। देखिए अब दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो साथियों वो है बोरकुंड गांव। और बोरकुंड गांव कहाँ पर है साथियों, बोरकुंड गांव की अगर बात करें तो यह है कुशलगढ़ तहसील, और कुशलगढ़ तहसील कहाँ पर है साथियों, तो यह है बांसवाड़ा के अंतर्गत, ठीक है। यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु है यह है सिलान गांव, और सिलान गांव कहाँ पर है साथियों, तो सिलान गांव है आपका राजाखेड़ा तहसील है। गांव तो बात करते हैं, सिलान है। अब तहसील की तहसील कौन सी, तो वो है राजाखेड़ा, और राजाखेड़ा तहसील की बात करते हैं बाद जिले की, तो वो है साथियों धौलपुर, ठीक है। सिलान गांव राजाखेड़ा जो है वो तहसील है, ये ध्यान रखना, तहसील, और यह है जिला धौलपुर। अब बात करते हैं अपन पश्चिमी बिंदु की। देखिए पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें साथियों तो गांव तो कौन सा है, देखिए पहले अपन गांव की बात करते हैं तो वो है कटरा, ठीक है। अगर तहसील की अगर अपन बात करें तो तहसील कौन सी है साथियों, तहसील है सम, और जिले की अगर अपन बात करें तो जिला है साथियों जैसलमेर। सभी को पता है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है, अपन ने बात कर ली, कवर है। चलिए इसके जो साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है ये भी देख लीजिए। अब वो है साथियों 1070 किलोमीटर है, और इस पर 4 जिले स्थित है। वो 4 जिले कौन कौन से, एक तो है साथियों गंगानगर, इसके बाद है बीकानेर, फिर है जैसलमेर, और फिर बाड़मेर। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने है,
राजस्थान के कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? राजस्थान के अंतर्गत कौन सा एक भौतिक विभाजन है वो जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो वो है साथियों उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल घेरता है, 61.61% है साथियों। ठीक है, 61% का जो है क्षेत्रफल घेरता है। अब इसके बारे में देखिएगा कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अगर अपन बात करें तो इसकी जलवायु है शुष्क एवं अत्यधिक विषम है, और वर्षा यहाँ पर 20 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक रहती है। तापमान की बात करें साथियों तो गर्मियों में उच्चतम 49 डिग्री से लेकर के सर्दियों में निम्नतम -3 डिग्री तक रहता है। इसकी औसत वार्षिक जो तापमान है साथियों वो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मिट्टी यहाँ पर रेतीली बलुई पाई जाती है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आपका कि राजस्थान में गुरु शिखर चोटी जो कि माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की बात करें तो इसकी ऊंचाई है साथियों, देखिएगा इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है साथियों 1722 मीटर। ठीक है, अब देखिए साथियों इसको कर्नल टोड ने क्या कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। ठीक है, क्या कहा है साथियों? संतों का शिखर इसको कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। और साथियों इसका जो नामकरण है वो किसके नाम पर किया गया था? तो ऋषि साथियों, एक ऋषि था उसका नाम था दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर इसका जो नामकरण है वो किया है। ठीक है, यह भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और ये साथियों प्रदेश के कौन से भाग में स्थित है? तो यह प्रदेश के दक्षिण भाग के अंदर ये स्थित है। ठीक है, दक्षिण भाग में ये भी आपको ध्यान में रखना। और एक चीज और याद रखना, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सिरोही यानी कि माउंट आबू के अंदर ये स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? सिरोही माउंट आबू के अंदर ये स्थित है। और यह भी विशेष तौर से ध्यान रखना कि ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गए आपके गुरु शिखर से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो मैं आपको बता दिया। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1722 मीटर। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल भी अगर आपको ये सी क्लास पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताना। अपन रेगुलरली साथियों पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के भी प्रश्न इसके अंतर्गत शामिल करेंगे ताकि आपका जो अच्छे से सिलेबस अच्छे से कवर हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।